जय भोलेनाथ बाबा की जय। जय गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। गुरु जी शुक्राना 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 अनंतम अनंतम अनंतम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु। श्री शिव पुराण महत्व। भवादि पगन दीनम मह समुद्राय भवारण वत कर्म ग्रह ग्रहण तणम दशोह तौ संक्रम सौनक जी के साधन विषयक प्रसन्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनना। श्री सौनक जी पूछा, महायज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझे से पुराणों की कथाओं के सारसत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रातः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीवन समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई सशवंत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो तात वो साधन ऐसा हो जिससे अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत कारण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल विशेष शुद्धि हो जाए। निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्र के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला है तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। मुने, वो परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। वो काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सतकुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन होने का ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार के इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वथा सर्वसाधन रूप से इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य
शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त ये इसका श्रवण करें। यह दिव्य शिव पुराण ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वो पूर्ण आत्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण पूजन करता है वो इसका सदा गलत हो गया। भवादि मरम दीन महा समुद्राय भरवावत करम ग्राह गुरुई तरांडे दसो तब शंकराय सौनक जी साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें